सुभान अल्लाह। हज़रात पता नहीं ये लोग कौन चक्की का आटा खाते हैं, एक बार में 12-12 कलाम पढ़ते हैं। बोली ना सुभान अल्लाह। एक आदमी मेहमानी जा रहा था, बीच रास्ते में रात हो गई, बोला ठहरने की जगह मिलेगी। उसने बोला चलो मेरे यहाँ। उसने सोचा हम लोग 2-3 घर में सदस्य हैं, 2-3 रोटी खाएगा सो जाएगा। घर की जितनी रोटियां थी सब खा गया। वो आदमी गुस्सा में बोला कभी कभी बीच में पानी पी लिया करो। वो बोला बीच तो आने दो। बोला बीच कब आएगा? बोले 21 रोटी के बाद, अभी तो 16 हुआ है। अल्लाह अल्लाह, ये बात है हजरत। लोग मैं सोच रहा था कब खत्म करेंगे। अल्लाह का शुक्र है ये लोग का जिगर बहुत बड़ा है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। मैं आपके चेहरे को मुस्कुराने के लिए कह रहा था, वरना अल्लामा मुख्तार आलम मसूदी तकरीर कर रहे थे, नींद के आलम में सब लोग थे। हजरत ने बोले आज फजर की नमाज कौन कौन जमात से पढ़ेगा? कोई हाथ नहीं उठा रहा था। एक नींद में आदमी था, हाथ उठाया, हाथ तो उठा दिया। जब फजर की नमाज के वक्त लमा मुख्तार आलम मसूदी मस्जिद में जब गए, वो देखे मोटा इंसान नहीं है, रास्ते से जा रहे देख रहे खर्राटा मार रहा है। बोला ए उठो, फजर की नमाज पढ़ा है? बोला हाँ हजरत पढ़े हैं। बोला कै रकत पढ़ा है? बोला 18। बोला बढ़िया से सोच लो। बोला हजरत जो कहिए, मैं 12 पढ़ा हूं। बोला सही से समझ लो, बढ़िया से समझ लो। बोला हजरत मानिए ना मानिए, मैं 8 पढ़ा हूं। इसके बाद उसने बोला हजरत थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, मैं अंदर से आता हूं। अंदर गया, बीबी से पूछ लिया ये बताओ फजर में कितने रकत है? अल्लाह अकबर, फजर में कितने रकत है? बीबी बोली 2 रकत सुन्नत, 2 रकत फर्ज। बोला दिमाग तुम्हारा खराब है, 18 पर मानिए रहे, 4 पर मान जाएंगे। बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप लोग मुस्कुरा गए हैं, मैं समझ गया हूँ आप लोग सुनने के मूड में हैं। जितने लोग सुनना चाहते बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। ये मेरा स्टेज बोल रहा है और ये समझिए आप भी बोल रहे हैं, कुछ कुछ मैं भी बोल रहा हूँ। बस ये समझ लीजिए कि कुछ कुछ बोला कीजिए, वरना हादसा बड़ी होता है। दिल्ली में 2 चोर पकड़े गए, पुलिस ने पकड़ ली। बोला ये लोग इतने रात को, तुम लोग 12 बजे रात को सन्नाटे चौक चौराहे पर क्यों घूम रहे हो? दोनों लोग चोरी करते हो। इन लोगों ने बोला सर हम लोग तो चोरी नहीं करते हैं। बोले अगर चोरी नहीं करते हो तो तुम लोग मुजरिम करार ठहरे गए, दोनों लोग मुर्गा बन जाओ। एक तो मुर्गा बन गया, दूसरा खड़ा रह गया। उसने बोला सर, मुर्गा जो बना था वो बोला सर खड़ा हो जाऊं। बोला तू खड़ा क्यों होगा? इसको मैं मुर्गा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। उसने बोला सर मुझको मुर्गा बनना नहीं आता, मुझको हेलीकॉप्टर बनना आता है। बोला थोड़ा चला के दिखा हेलीकॉप्टर। हाथ घुमाया, घुमाते घुमाते घर चला गया। ये सोच रहा है घूम के उधर से हेलीकॉप्टर आएगा, इंतजार में है, कुछ हुआ नहीं। कुछ देर के बाद ये खड़ा होता है। बोला सर आप यहीं ठहरे, उसका कहाँ है हवाई अड्डा मुझको मालूम है, आप यहीं रहे, पुलिस इंतजार कर रही है। ये लोग दोनों हेलीकॉप्टर बने निकल गए। बस ये समझिए कि देखते रह गए, दीवाना निकल गया। एक पल में इंडिया से मदीना निकल गया। कहते हैं लोग पढ़ेंगे अबर जुमा से नमाज, पढ़ते कहते महीना निकल गया। रात पढ़ो, नमाज रखो, रोजा करो, कुरान की तिलावत, तकवा जिंदगी का एक नया प्रवास देता है। हटाओ चादर गफलत को, फौरन चाक कर डालो। अरे कभी कभी होगा। पढ़ो नमाज रखो, रोजा करो, कुरान की तिलावत, तकवा जिंदगी का एक नया प्रवास देता है। हटाओ चादर गफलत को, फौरन चाक कर डालो। मुसल्ला तेरी मस्जिद का तुझे आवाज देता है। मुजीबुल्लाह भाई ने कहा है वक्त को काटना है, वक्त को गुजारना है। या तो तकरीर करवा लीजिए, या निजामत करवाइए, या तो नात पढ़वाइए। वक्त को काटना है। सिगरेट के डब्बा पे लिखा रहता है सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। या तो जलाकर छोड़ दीजिए या तो पीजिए, वो वक्त पर खत्म हो जाएगा। बस 2 बज जाएगा, आपका वक्त खत्म हो जाएगा। एक फरमाइश आया है कि दिल्ली वाला सुना दीजिए, मैं सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, लेकिन अभी गुफ्तगू होनी चाहिए। हज़रत हाफिज कारी मुफीद आलम साहब कुल्लाबानी मुहतमी मदरसा फैजुल उलूम ये बैठे हैं बड़ी देर से, इनकी गुफ्तगू होनी चाहिए। और एक मुकम्मल खिताब हज़रत अल्लामा अलहाज मुख्तार आलम मसूदी
बैठे हैं, इनकी इंशाअल्लाह कुरान और हदीस वाले सल्फ़ सालिहीन की रोशनी में गुफ्तगू होगी। आप सुनेंगे, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। बस मैं चाहता हूं कि मुकम्मल गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार हैं, एक मरतबा मेरे साथ मिलकर नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गुलामाने आला हजरत। मैं चाहता हूं कि कुछ शेर माँ के हवाले से मैं पढ़ दूं। मेरे खातून पीछे बैठे हैं कि गिलाफे खाने काबा कभी जुज़दान लगता है, दुपट्टा माँ के सर पे सूरे रहमान लगता है। गिलाफे खाने काबा कभी जुज़दान लगता है, दुपट्टा माँ के सर पे सूरे रहमान लगता है। बहारे दिनों दुनिया की तेरी कदमों में लिपटी है, न हो माँ के घर में कदम तो घर वीरान लगता है। और जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, सिर्फ माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे के झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर पे जन्नत दिखाई देती है, हर एक लकीर पे जन्नत दिखाई देती है। और मेहनत के एवज वो कभी उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। वो माँ का जिगर है जो लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। बिलात आखिर में चाहता हूँ हज़रत हाफिज कारी मुफीद आलम साहब किबला को मैं आवाज देता हूँ। बस मैं चाहता हूँ एक शेर में कहकर चल जाता हूँ कि मरमर से तराशा हुआ ये चांद सा पेकर, होठों से कई तरह के रस घोल रहा है। जब ये बयान करते हैं तो होता है महसूस इंसान नहीं ताजमहल बोल रहा है।